चलिए आज विशेष क्लास में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हिंदी व्याकरण का अंतिम कड़ी है और इसके बाद जो व्याकरण में बचता है वो व्यवहारिक व्याकरण है, जिसमें उल्टा शब्द है, श्रुति संविनार्थक है, पर्यायवाची है, अनेक शब्द का एक शब्द है। ये सब हम लोग किताब में हमेशा याद करते रहते हैं, लेकिन व्याकरण का ये अंतिम चैप्टर अध्याय समझिए, पद, पदबंध और चिन्ह के प्रयोग। तो पद का अर्थ ये होता है कि वाक्य में प्रयुक्त एक जो स्वतंत्र शब्द होता है उसको हम लोग पद कहते हैं। और यह पद जो होता है अकेले भी अर्थ बताता है, उस शब्द का भी, उस पद का भी अर्थ होता है। जैसे राम विद्यालय गया, राम भी पद है, विद्यालय भी पद है, गया भी पद है। तो ये पता चल रहा है कि राम नाम का लड़का कहाँ गया? विद्यालय गया। अब पदबंध, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम लोग पदबंध कहते हैं। और ये पदबंध जो होता है एक सामूहिक रूप से एक मैसेज देता है, हमको एक ज्ञान देता है, एक अर्थ देता है जो हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें पूरा, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्रिया नहीं होती है। और जैसे नीले रंग का शर्ट है, गांव के पास है, बहुत तेज लड़का है, ये पदबंध है, परंतु इसमें जो है क्रिया का कहीं बोध नहीं है, लेकिन इसका क्या अर्थ है ये हमको समझ में आ रहा है। अब पदबंध के भेद देखिए, पदबंध के तीन भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और अव्यय विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध में संज्ञा छिपा होता है। जैसे एक वाक्य है आंख का इशारा। आंख का इशारा का क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आंख से इशारा किया, तो संज्ञा वहां क्या हो गया? छिप गया। लेकिन ये एक पदबंध है, इसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है। मिट्टी का तेल, विशेषण पदबंध, हाथी के तरह विशाल आदमी। अव्यय विशेषण पदबंध, दोपहर होते ही मैं आऊंगा। अब आइए आप चिन्ह के प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम पत्र लिखते हैं, लेख लिखते हैं या अपनी भावना को प्रकट करते हैं, कोई कहानी लिखेंगे तो उसमें इन सब चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होना है इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझें। पहला होता है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में रुकने या ठहरने पर जब वाक्य पूरा हो जाए तो वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कौन चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद है अर्ध विराम। एक वाक्य थोड़ा रुक कर दूसरा वाक्य लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, और जबकि दोनों वाक्य में संबंध होता है। दोनों वाक्य में क्या होता है? संबंध। तो उसके बीच में हम लोग अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे कल रविवार है और छुट्टी का दिन है, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? अर्ध विराम। अब आइए अल्प विराम। वाक्य में थोड़ी देर के लिए ठहर जाना और फिर वाक्य दूसरी वाक्य को आगे पढ़ना, वहाँ पर अल्प विराम लगता है। जैसे हम लोग संविधान की प्रस्तावना रोज कहते हैं, हम भारत के लोग, वहाँ कौन चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, क्योंकि फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। यहाँ उदाहरण दिए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घर गए। चलिए योजक चिन्ह, यह दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे राजा रानी, छात्र छात्रा, भाई बहन, है ना। और इस चिन्ह का प्रयोग आप देखेंगे समास में, द्वंद्व समास में होता है। लोटा डोरी होता है ना, योजक चिन्ह का। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जाए, स्थिति स्पष्ट नहीं हो, व्यंग किया जाए, उस स्थिति में कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे मान लीजिए हम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, क्या कर रहे हो, यहाँ पर कौन चिन्ह लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह को भी समझिए, जब आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है, अचानक आश्चर्य हो, खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो, इस सब स्थिति में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे हो, अरे तुम यहाँ कैसे हो, कौन चिन्ह लगेगा? वाह तुम मैट्रिक पास कर गया, वहाँ कौन चिन्ह लगेगा? अरे वाह तुम फर्स्ट कर गया दौड़ में, खुशी हुई,
तो यहाँ कौन चिन्ह लगा? आप लोग बताइए, पद, पदबंध और हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को बेहतर तरीके से समझे। और कुल हमने 8 दिन आपको व्याकरण पढ़ाया है। इस सारे चीज़ को आप कॉपी में भी लिखे हैं। बेहतर तरीके से पढ़िए और व्याकरण को हमेशा पढ़ते रहिए। इससे आपके हिंदी में बहुत ही अत्यधिक सुधार होगी और आप अच्छे अंक लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।